तो ये पैगाम हमने उस तक पहुंचा दिया है कि इसमें कोई भी दो नंबरी झूठ मत बोलना। और उसके बाद देखिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि ये सुपरमैन है जनाब, ऊपर से टपका है और सीधा आके पाकिस्तान में ये नमूदार हो गया। आखिर ये किसी तरीके से यहाँ पहुँचा है, इसके सहूलतकार कौन है। और उसके बाद इंडिया की अपनी जो सिक्योरिटी है वाघा बॉर्डर पर, वो बड़ी सख्त होती है, पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा सख्त होती है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल आप सीमा हैदर केस में देखते हैं कि उसके अंदर इतनी जुर्रत ही नहीं थी कि वो यहाँ से जा सकती। ठीक है, तो वो उसने रास्ता जो है नेपाल का इख्तियार किया, जो सबसे बड़ी मिसाल इस वक्त आपके पास सीमा हैदर की है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त किस्म की सिक्योरिटीज़ हैं। अब इसकी जो बातें हैं हम मानने के लिए तैयार हैं। हम ये भी कहते हैं कि ये कोई एजेंट नहीं है, ये कोई दो नंबर आदमी नहीं है, लेकिन जो सवाल इससे पूछे जा रहे हैं उसका सीधा सीधा इसका जवाब देना बनता है। इसको बताना पड़ता है कि अगर तुम्हारे साथ अभी तक हमने भी सारा पता किया है, इसको मारा नहीं जा रहा, इस पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ, इस पर किसी किस्म का कोई जुल्म ज़्यादती नहीं हुई। ठीक है, और रिमांड जिस तरह के जिस्मानी रिमांड लिया जाता है वैसे भी इस बच्चे का नहीं लिया गया। बड़े ही नॉर्मल तरीके से जांच पड़ताल हो रही है, इससे पूछा जा रहा है, लेकिन ये कोई जवाब नहीं है जी मैं भोला हूँ मुझे पता ही नहीं है। यार तुम अजीब किस्म के भोले हो भाई, तुम तो अजीब किस्म के भोले हो। तुमने तो दो मुल्कों की जो सिक्योरिटीज़ हैं, जो एजेंसीज हैं, उनको तुमने चैलेंज कर दिया। तुम इतने मासूम हो यार, और कोई शवाहिद तुम्हारे पास नहीं है, कोई आइडेंटिटी कार्ड तो खैर अब आए हैं ना, अब हमने मंगवाए हैं, इनके जो फादर हैं कृपाल सिंह, उनसे मंगवाए हैं कि भाई इसकी शनाख्त तो भेजो, ये कौन है, कहाँ से गिर गया है, आसमान से गिरा है, कहाँ से आ गया ये, इसका तो होता है पता कुछ भी नहीं है। ना मोबाइल है जिससे आप इसका पता लगा सकते हैं ये किन लोगों के राब्ते में था, या पाकिस्तान अपना भारत में जब ये था तो किन लोगों के साथ राब्ते में था, जब पाकिस्तान आया तो किन लोगों के साथ राब्ते में था। तो ये कॉम्प्लिकेटेड केस है। और बाकी वही फयाज भाई के हवाले से भी कल हमारी बात हुई थी, उनको मैंने साफ कहा, मैंने कहा सर किसी भी मुल्क की सिक्योरिटी सबसे पहले होती है, मुकम्मल तौर पर इसकी जांच करें, मुकम्मल तौर पर देखें। बिल्कुल हमें हमदर्दी है, इनके वालिदैन के साथ हमदर्दी है, और हम लोग इसलिए आगे भी हुए हैं, फयाज भाई या हम लोगों की जो टीम है वो इसलिए आगे हुई है कि नहीं यार ये बच्चे के साथ जो है कोई नाइंसाफ़ी ना हो जाए। और फयाज रामे जो ये केस लड़े हैं वो सिर्फ इस बेस पे लड़े हैं कि कोई भी इसके साथ, मतलब जो एक हक होता है किसी भी मुजरिम को, पूरी दुनिया में एक लॉ है, वो अपना वकील कर सकता है, वो अपने बारे में सफाई पेश कर सकता है कि देखें जी ऐसे नहीं ये काम ऐसे हो गया, ऐसे नहीं ये काम ऐसे हो गया, मेरे से गलती हुई है, जो कुछ भी है। तो जहाँ तक रोशन अली अजीम भाई की बात है, वो हमारे बड़े भाई हैं, बल्कि छोटे भाई हैं, लेकिन अपने काम के हिसाब से हमारे बड़े भाई हैं। उनका बोलना बिल्कुल ठीक है, वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। फयाज भाई अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। यही तो केसेस होते हैं, यही तो कानून होता है जिसमें दो वकील आपस में आके जो है वो डिबेट करते हैं या आर्गुमेंट्स करते हैं, तो उसके बाद नताइज निकलते हैं। तो दोनों ही पाकिस्तान की सिक्योरिटी और इन चीज़ों के लिए बात कर रहे हैं। अब मसला ये कहने का है कि कृपाल सिंह जी हैं, उनको इन बातों को समझना चाहिए। ठीक है, अपनी वीडियो के ज़रिए या अपनी इन तमाम चीज़ों के ज़रिए हम ये पैगाम उन तक पहुंचाते रहते हैं कि आप बेफिक्र रहें, आपके बच्चे के साथ कोई भी इस तरह का वो नहीं हो रहा। लेकिन अब मसला ये कहने का है कि एक शख्स आपके घर के अंदर, आप सुबह उठे और वो सेन में खड़ा हो, ना उसके पास आईडी कार्ड हो, ना उसके पास कोई भी ऐसी शनाख्त ना हो, तो आपके जहन में सवाल आएंगे और आप उससे पूछेंगे कि भाई तुम कहाँ से टपके हो, बताओ तो सही। और अगर वो ये कहता है कि जनाब इस तरह के वजूहात बयान कर, जैसे ये कर रहा है, तो जी बयान कर रहा है जनाब वो वाघा बॉर्डर से आया हूँ, जो कि इम्पॉसिबल बात है, वाघा बॉर्डर से ये आ नहीं सकता, आ ही नहीं सकता सर जी, बिल्कुल भी नहीं आ सकता, सवाई फाड़ दें। ये यहाँ तक पहुँचा कैसे? हमारे सवालात ये हैं
ठीक है। अगर ये पहले कोई बात कहता जी मैं फलां जगह से आया हूँ, या मैंने जाली कागजात ऐसे बनाए थे, या जनाब मैंने 2 नंबर कागजात बना के यहाँ पहुँचा हूँ, तो चलो वो बात भी समझ आती थी। जैसे सीमा हैदर केस में आपने देखा, वो बात हम लोगों को समझ आई। उसने कहा जी हम मैं पहले जो है वो दुबई गई, दुबई से नेपाल गई, नेपाल से मेंटर हुई, बात समझ आ गई। अब ये जिस जगह का, जिस बॉर्डर का ये नाम ले रहा है, सर जी मान लिया करे नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता सर जी। तो ये इसको पहले क्लियर करना पड़ेगा। और इसको हमने ये भी पैगाम बचाया है कि बेटा जी आगे इन्वेस्टिगेशन से पहले कोशिश करो कि सच्चाई लोगों के सामने लेकर आओ, सच बताओ। ठीक है, ये किसी भी मुल्क की सिक्योरिटी का मामला है, इसको आप इजी मत समझें। भोला, हाँ जी भोला है जी, गलती हुई। अरे भाई आप गलती भी तो बताओ ना, आपको एक्सक्यूज भी कर दिया जाएगा, आपके लिए रहम दिली भी दिखा दी जाएगी, कोशिश की जाएगी आपकी सजा कम करा दी जाए, या कुछ भी इंसान कर सकता है। लेकिन बात यह है कि टपके कहां से हो भाई, ये बताओ ना। यहां पर आकर हर शख्स, वो चाहे फयाज भाई हैं, चाहे मैं हूं, चाहे जांच एजेंसीज हैं, कोई भी हैं, वो इस बात पे आके बैठ जाते हैं कि यार ये बंदा झूठ बोल रहा है, ऐसा हो नहीं सकता। और उसके बाद इसको अब लेके भी जाया जाएगा, लाजमी सी बात है जी। हमने तो रिक्वेस्ट भी की, हमने कहा जिसको लेकर जाएं, इसको क्या बताओ यार तुम एंटर किधर से हुए हो, फिर वहां पे देखें ड्यूटीज किस किस की हैं, फिर वहां पे देखें सिक्योरिटीज किस किस की है। और ये दोनों मुल्कों को चैलेंज कर रहा है, दोनों मुल्कों को चैलेंज करके आ रहा है। ये अपनी इंडिया की सिक्योरिटी को भी चैलेंज कर रहा है, ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी को भी चैलेंज कर रहा है। इसको आप छोटी बात समझते हैं, और तमाम मामलात इस बात पे ख़त्म कर दिए जाएं कि जी भोला है और जी मोहब्बत में आया है, ये मोहब्बत का सफ़ीर है। और भाई ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। मैंने आज भी ये तमाम सवालात आप लोगों के सामने रखे हैं कि आपके मुल्क में ऐसे बंदा जो आ जाता है, आप क्या करेंगे उसके साथ? सच्चे दिल से बताइएगा, क्या करेंगे उसके साथ? ना आइडेंटिटी है, ना ये बात समझ नहीं आ रही ना, जो ये लॉजिक बयान कर रहा है वो लॉजिक दिमाग में नहीं आ रही कि भाई ये कैसे हो सकता है। और उसको ये क्लियर करेगा, क्लियर नहीं करेगा तो ये जाएगा भाई, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। क्या फयाज भाई, क्या जनाब रोशन अजीम भाई, या क्या कैस अली भाई, कोई कुछ भी नहीं है। पहले ये कंफर्म करे ना, ये वो बता रहा है मोबाइल का, ठीक है, और उसमें ये बात वो रख रहा है जी मैं वो लड़की का मोबाइल चैट नहीं बताना चाहता, उसकी इज्जत का सवाल है, हैं? और तू उधर से उठ के आ गया उसको पूरी दुनिया में जलील कराने के लिए, वो पूरी दुनिया में अब जलील हो रही है, तो तुझे अब वो उसकी इज्जत, सब झूठ है। और जो जो झूठ है ये जब तक सच नहीं बताएगा, मैं अब फिर दोबारा कह रहा हूं, हमारी पूरी हमदर्दी उस बच्चे के साथ है, हम उसके वालिदैन के साथ है। उसकी माँ जब रोती है, कसम से हम भी हमारा दिल बहुत दुखता है। लेकिन जो सवाल है भाई उसके ये जवाब देगा। और अब बारी आने वाली है हाजी साहब की। हाजी साहब किस हिसाब से सहूलतकार बने हुए, जिस तरह इंडिया में नेत्रपाल और ये सचिन बना हुआ है, अब उनकी बारी आने लगी है। इनके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। ये अब 24 तारीख गुजरने दें, उसके बाद पता चलेगा आपको कि जज साहब किस किस के ऑर्डर करते हैं, किस किस को अंदर करने के ऑर्डर होते हैं। ये सना भी, ये इसके भाई भी, और इसकी माँ भी, और वो जो हाजी साहब हैं वो भी, जिन्होंने सहूलतकारी की और इसको रखा, वो भी जाने वाले हैं अंदर। ये सारे अंदर जाने वाले हैं 24 के बाद, ताकि पूरी कहानी खुल के सामने आए। भाई तुम एक लड़की के लिए क्रॉस करके आए हो, उसके घर जा रहे हो, वो लड़की मुंह पर तुम्हारा इनकार कर रही है कि भाई ये वो बंदा ही नहीं है जिससे मैं बात करती थी। अब बताओ, अगर आप इसको कह रहे हैं जी मोहब्बत के लिए आया है, तो वो लड़की तो मुंह पे कह रही है जी मैं तो उसको जानती भी नहीं हूं, ये तो वो बंदा ही नहीं था जिससे मैं बात करती थी। वो ये भी मानती है कि जनाब हाँ मैं बात करती थी इंडिया में ऐसे बंदे से 2-3 साल हो गए, लेकिन ये बंदा सामने आया तो उसने कहा ये बंदा है ही नहीं जिससे मैं बात करती थी।
उसके बाद इसकी माँ ने इसको कहा कि हाँ भाई ये तुम वो नहीं हो बादल जिससे वो बात करती है, जो भी है। उसके बावजूद भी ये बार बार वहां जाता है या थ्रेट करता है, जो भी करता है, उनके मोहल्ले में रहता है या जिस तरह भी वो जो तो आपके हाजी साहब हैं उनके पास रहता है। देखिए ये कोई मजाक थोड़ी है यार, ये मुल्क की सिक्योरिटी का मसला है।